चुनाव आचार संहिता लागू होते ही सियासी पार्टी भी उम्मीदवारों के नाम को लेकर अंतिम फैसले को लेकर जुटी हुई है। दिल्ली में पीएम मोदी और सीएम भजनलाल की मौजूदगी में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी और बैठक में राजस्थान की बाकी सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो राजस्थान की बाकी सीटों पर जल्द ही एक निर्णायक फैसला होने जा रहा है और इससे पहले तक क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की 2 सूची सामने आ चुकी हैं। पहली लिस्ट के अंदर 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे और दूसरी लिस्ट के अंदर 72 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था और अब माना जा रहा है कि जो तीसरी सूची आएगी उसके अंदर राजस्थान के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर लिया जाएगा। यानी कि 15 सीटों पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन बाकी बची सीटों पर अभी ऐलान होना बाकी है। उसके लिए लगातार मंथन किया जा रहा है। बैठकें इससे पहले तक हो चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली में आज एक और बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें न सिर्फ प्रधानमंत्री से लेकर के और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और ये बैठक बड़ी खास मानी जा रही है। उम्मीदवारों के नामों पर आज की इस बैठक के अंदर मोहर लगने की संभावना है। हालांकि उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला आज होने के आसार हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक जिसको लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं, माना जा रहा है कि आज इस बैठक के अंदर अंतिम मोहर प्रत्याशियों के नामों पर लग जाएगी और लिस्ट उसके बाद कभी भी जारी कर दी जाएगी। लेकिन उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला होने के आज आसार नजर आ रहे हैं और इसीलिए ये बेहद खास बैठक आज बुलाई गई है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। पीएम मोदी और सीएम भजनलाल इस बैठक में शामिल होंगे और जाहिर तौर पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर के इस बैठक में मंथन किया जाएगा। पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे और इसमें कोशिश यही होगी कि बाकी बची 10 सीटों को लेकर के भी जल्द से जल्द नामों का ऐलान कर दिया जा सके। ये कम से कम तय कर लिया जाए कि बाकी सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में उतारने हैं और माना ही जा रहा है कि आज की इस बैठक में कम से कम अंतिम मोहर इस सूची को लेकर के लग जाएगी कि राजस्थान से कौन कौन से उम्मीदवार बाकी सीटों पर उतारने हैं। हालांकि लिस्ट जारी होने को लेकर के संभावनाएं मानी जा रही हैं कि आज की इस बैठक के बाद उसके बाद कभी भी जो लिस्ट है वो सामने आ सकती है, लेकिन सबसे पहले आज की इस बैठक के अंदर अंतिम मोहर लगनी है और इसी को लेकर के नजर लगातार बनी हुई है। तो दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर के जो तस्वीर है, हालांकि इससे पहले की ये बैठक है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जब दिल्ली की तरफ जाते हुए मुख्यमंत्री दिल्ली क्योंकि पहुंच चुके हैं भजनलाल शर्मा, और जब दिल्ली में पहुंचे हैं तो बाकायदा आज की इस बैठक पर सभी की नजरें हैं और इस बैठक के लिए ही क्योंकि राजस्थान से वो दिल्ली पहुंचे हैं तो जाहिर तौर पर ये लिस्ट को लेकर के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों को लेकर के ज़रूर अंतिम मोहर आज लग सकती है। तो दिल्ली पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा, ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री जब दिल्ली पहुंचे हैं तो आज की इस बैठक को लेकर के इस पर नजर है। क्या अभी तक जानकारी है जरा वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से इस वक्त जुड़ चुके हैं, जरा सीधा उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशु जी, क्या अभी तक हलचल है और आज की इस बैठक पर सभी की नजरें हैं? 2 लिस्ट सामने आ चुकी हैं, तीसरी लिस्ट को लेकर के इंतजार है। राजस्थान से कुछ सीटों पर मंथन। देखिए, निश्चित तौर पर करीब 10 सीटें हैं जिसका ऐलान होना बाकी है और आमतौर पर कोर ग्रुप में उन सीटों पर की समीक्षा की जाती है जहां पर पार्टी ने 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है। यानी इस बार जिस तरह की प्लानिंग बीजेपी के हाईकमांड ने की है उसमें करीब 10 ऐसी सीटें हैं राजस्थान में जहां पर पार्टी इकाई के साथ चर्चा के बाद जो सेंट्रल हाईकमांड है बीजेपी की उसने करीब 2 या 2 से ज़्यादा उम्मीदवारों के नाम को शॉर्टलिस्ट किया है इन सभी 10 सीटों के लिए और इसलिए आज की बैठक में इस पर एक निर्णायक फैसला लिया जा सकता है। देखिए, महत्वपूर्ण ये भी है कि राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश की भी करीब 24 से 25 सीटें हैं जहां पर 1 से ज़्यादा उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया है पार्टी लीडरशिप ने और उस पर भी पार्टी को बड़ा फैसला लेना है। मेनका गांधी, वरुण गांधी, संतोष गंगवार, ब्रजभूषण, ये सभी ऐसे सांसद हैं
जिनके भविष्य पर सवालिया निशान लगा हुआ है। अभी तक इस पर कोई बड़ा फैसला पार्टी ने नहीं किया है। करीब 24 से 25 नाम उत्तर प्रदेश के हैं। इसके अलावा ओडिशा में आपको पता है कि जो बीजेडी के साथ एक समन्वय बनाने की कोशिश, बातचीत लगातार चल रही है बीजेपी लीडरशिप की। कुछ सीटें हैं जिस पर पेच फंसा है, जैसे पुरी की सीट है जिस पर बीजेपी अपना दावा कर रही है और बीजू जनता दल जिनके सिटिंग एमपी पिनाकी मिश्रा हैं, बीजेडी ने भी अपना दावा पेश किया है। तो इस तरह से जो भी सामरिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण लोकसभा की सीटें हैं 13 राज्यों में, उन सभी के कोर ग्रुप के जो बड़े नेता हैं, सदस्य हैं, उनको यहाँ पर समन किया गया है और अमित शाह और जेपी नड्डा उनसे सीधे बातचीत कर रहे हैं। संभव है कि आज देर रात तक जिन नामों पर पार्टी अपना नाम फाइनल करना चाहती है, इस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण यह है कि देखिए, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है बीजेपी की, वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और पार्टी कोर ग्रुप जो है वो अपनी अंतिम सिफारिश सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के पास भेजेगी, जिसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी उन सभी उम्मीदवारों के नाम पर राजस्थान की 10 सीटें, उत्तर प्रदेश की भी 24 से 25 सीटें हैं, इन पर अपनी मुहर लगाएगी। तो अभी कुछ वक्त है, लेकिन मुझे लगता है निर्णायक दौर की ये बैठक हो रही है। बीजेपी के जो सेंट्रल लीडरशिप है, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ जो जिन राज्यों के कोर ग्रुप के नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया है, उनके बीच निर्णायक दौर की बातचीत चल रही है। संभव है देर रात तक व्यवहारिक तौर पर जो सीटें हैं जिस पर फाइनल डिसीजन लेना है, आज देर रात तक वो फैसला, बड़ा फैसला लिया जा सकता है। शुभेंदु, तो इस पे क्या अभी सिर्फ नाम पर अंतिम मोहर लगेगी या ऐलान भी हो सकता है? टिकट जो है, सीट जो है, लिस्ट जो है, वो जारी भी हो सकती है क्या? देखिए शुभेंदु, जैसा मैंने कहा कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो बीजेपी की है, वो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जहां तक टिकट के बंटवारे का सवाल है। हाँ। और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक जिसमें प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेते हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही फाइनल लिस्ट को जब क्लियर करती है, उसके बाद औपचारिक ऐलान किया जाता है कि किस सीट पर बीजेपी का कौन जो नेता है वो उम्मीदवार होगा। तो वो फैसला जो है वो कोर ग्रुप की सिफारिश के आधार पर तय होगा। अभी जो बैठक हो रही है वो 13 राज्यों के जो कोर ग्रुप के बड़े नेता हैं उनकी बैठक हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, इन दोनों के साथ। और संभव है कि व्यवहारिक तौर पर राजस्थान की 10 सीटें, उत्तर प्रदेश की 24 से 25 सीटों के साथ साथ जो दूसरे राज्य हैं, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्रा, इन सभी राज्यों के बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। और आज देर रात तक व्यवहारिक तौर पर मुझे लगता है एक लंबी लिस्ट है जिसको औपचारिक तौर पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सामने जल्दी ही पेश कर दिया जाएगा। खैर, बहुत शुक्रिया हिमांशु शेखर इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये दिल्ली